तू कितनी अच्छी है, हे माँ तू कितनी भोली है। लेकिन ये कब पता चलता है? जब माँ नहीं रहती है, जब माँ मर जाती है, तब पता चलता है कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी, मेरी माँ कैसी थी। अरे मैंने कई घरों में जाकर के देखा है, जीते जी माँ बाप को 2 वक्त का भोजन नहीं देती है वो औलाद, और मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाया करते हैं लोगों में, बड़े बड़े मालपुए बना करके खिलाते। धिक्कार ऐसी औलाद को जो जीते जी माँ को 2 रोटी के लिए तरसावे और मरने के बाद में फिर उसके नाम का गुणगानुवाद गावे। पावागढ़ दर्शन करने जा रहे, देवास दर्शन करने के लिए जा रहे, घर में भूखी माँ बैठी है, जरा उसका तो ध्यान रख ले। उस माँ को बाद में चुनरी ओढ़ाना, तेरी माँ की फटी हुई साड़ी साल भर से जो पहन रखी पहले उसको तो बदल दे। तो क्या वहां पे जाके चुनरी चढ़ाता है? तू कितनी भोली है। ये मरने के बाद की नहीं, ये जीते जी, ये हमारे, ये ध्यान हमारा जीते जी होना चाहिए माँ के प्रति कि हे माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कि प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज सारे देवता पहुंच गए और जाके कैलाश पर्वत से कह रहे हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? अगर तुम दोनों ने संवेद रूप से सृष्टि की रचना करी तो यह पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। इसलिए हे भगवान, संतान तो पैदा हो लेकिन माँ के उदर से नहीं। बोले फिर केवल शंकर जी अकेले तुमको पैदा करना है, तुमको अकेले। उन्होंने कहा मैं पुरुष हूँ, हम ये नहीं जानते तुम पुरुषों की स्त्री। सोचो उस माँ पर, पार्वती पर क्या बीती होगी जिससे कह दिया कि तू औलाद को पैदा नहीं कर सकती। सब शरीर से संतुष्ट और शरीर भी स्वस्थ होने के बाद में भी वो माँ आज सृष्टि के कल्याण के लिए जीवन भर बांझ रह गई। आज पार्वती माता की आप कथा उठा के देख लो, शिव महापुराण को आप सुन लो, पूरी शिव पुराण में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि शिव और पार्वती के मिलन से किसी औलाद का जन्म हुआ। तू कितनी अच्छी है, ये त्याग होता है, भोली और ये त्याग सिर्फ माँ ही कर सकती प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हे माँ, दुखन लागी है माँ कोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। ओ मेरे लिए तू जागी है मैया सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतिया रतियाँ। हो मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे कि अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। रात भर जिस माँ ने अरे तुझे सूखे में सुलाया और स्वयं वह माँ गीले में पड़ी रही। जो माँ एक तेरी चिल्लाने की, एक रोने की आवाज को सुन करके रात भर तुझे अपने कंधे पर लेकर के झूला झुलाया करती थी। अपने आंचल में, अपने गोद के पालने में जिस लाल को झुलाया,
वही माँ जब आंख से दिखाई नहीं देता है और माँ पूछती बेटा कौन आया है, बेटा कौन आया है, और जब बेटा कहता है माँ तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, अरे अंधी हो गई है तू, और तू पूछती है कौन आया, तुझे दुनिया से क्या लेना देना है। हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। आए दिन माए मेरे पास में आती है और कई माता मेरे पास में आकर के मेरे पैर पकड़ करके कहती है गुरुदेव आंखों से दिखाई नहीं देता है, स्वयं के शरीर में 50 तरह की बीमारी लगी है, यहाँ गिरती पड़ती हुई और संतों के पास गुरु के पास में आती है और आकर के कहती है गुरुदेव हमने सुना है आपने उसके कष्ट को दूर किया, आपने उसके ऊपर कृपा करी, मैं भी एक निवेदन लेकर के आई हूँ। मैंने उस माँ से पूछा माँ बता तेरा क्या कष्ट है, मैंने कहा तुझे कोई परेशानी है, बोले नहीं गुरुदेव मुझे तो कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा फिर, बोले गुरुदेव परेशानी मेरे बेटे को है, मेरा बेटा आप उसके ऊपर कृपा करो। मैंने कहा माँ उसे क्या परेशानी है, उसके रोग को उसके कामकाज को लेकर के कहने लगी कि हे गुरुदेव मेरे बेटे का कामकाज अच्छा नहीं चलता है। मैंने कहा माँ तू बता रही कि तेरे बेटे का कामकाज नहीं चलता है तो क्या तू अपने बेटे के पास में रहती, बोले नहीं गुरुजी मैं तो अलग रहती हूँ, खुद हाथ से बनाती हूँ, खुद हाथ से बना करके खाती हूँ, मैं अपने बेटे के पास में नहीं रहती हूँ। फिर मैंने कहा माँ फिर तुम्हारे बेटे के साथ में कौन रहता है, बोले गुरुजी पहले हम एक परिवार थे, आज एक परिवार नहीं, आज उनका परिवार अलग है और मैं अकेली हूँ। जो बेटा कभी बचपने में मेरा हाथ नहीं छोड़ता था, जहां मैं जाती थी मेरा पल्ला पकड़ के मेरे पीछे पीछे आता था, आज वही औलाद ने मेरा दामन मेरा हाथ ऐसा छोड़ दिया, और वो भी मेरा हाथ छोड़ा तो किस समय में, जिस समय में किसी का हाथ नहीं पकड़ सकती, जहाँ मेरे हाथों में कंपन होता है मैं किसी का हाथ नहीं संभाल सकती, ऐसे बुढ़ापे में मेरे बेटे ने मेरा हाथ छोड़ दिया। पर हे गुरुजी फिर भी आप उस पर कृपा करो, उसका कामकाज चलने लगे, वो शरीर से स्वस्थ रहे। मैंने कहा माँ अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी, उस माँ ने कहा गुरुजी बस उसी के ऊपर आप अपनी कृपा कर दो, उसी को सारी चीजें प्रदान कर दो, मैं समझूंगी आपने मुझे दे दिया। हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, हो मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, हो मेरे हंसने पे, हो मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। उन औलाद के ऊपर जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की
है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता जब देखे तेरी सूरत। बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। मुझे आज भी वो बचपन के कुछ दिन याद है जब मैं छोटा सा हुआ करता था और एक तरफ बीच में माँ सोती थी, एक तरफ मैं सोता था, दूसरी तरफ मेरी बहन सोती थी। हम माँ के पास में, मम्मी के पास में ज़्यादा सोना पसंद करते थे। पापा के पास तो मुझे याद नहीं कि मैं कभी सोया हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दुलार माँ से ही होता है। माँ के पास में जब हम सोए तो मम्मी जब पास में लेटती थी तो उसका जब हाथ दर्द करने लगता तो वो कभी इस साइड से पलट जाती, तो माँ का जब मुंह उधर हो जाता तो मैं उनका मुंह पकड़ के अपनी तरफ खींचता। माँ मम्मी मेरी तरफ देखो ना, तुम उधर जीजी की तरफ क्यों देखती हो, मम्मी तुम मेरी तरफ देखो। और माँ फिर इधर पलट जाती, उधर से दीदी पकड़ के खींचती, तुमने अपना पूरा मुंह उधर कर लिया, मेरी तरफ नहीं करते हो, मेरी तरफ देखो ना। लेकिन जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो औलाद उससे मुंह पलट लिया करती है। जो माँ का मुंह पकड़ के उसके मुख को देख करके प्रसन्न होता है, माँ खुश होती है तो पुत्र खुश होता है, और बेटा रोता है तो माँ रोती है। लेकिन आज जब बुढ़ापे में, अरे तेरी माँ वही है, तू भी वही है, फिर आज तुझे अपनी माँ के आंसू क्यों नहीं दिखते हैं, क्यों? माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदरी है, वो न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। हो ये जो दुनिया है ये बने है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बने है कांटों का, इस दुनिया फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तुम्हें भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, मार्ग से बिचकाने वाले बहुत मिलेंगे। कोई तुम्हें कहेगा तुम इस रास्ते पर चलो, कोई उस रास्ते पर, और अधिकांश लोग तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जाएंगे। लेकिन माँ एक ऐसी होती है, पिता एक ऐसा होता है जिसने दुनिया की जीवन में इतनी ठोकरें खा रखी है कि वो चाहते हैं कि कभी भी मेरे बच्चे, कभी उनको ठोकर खाना ना पड़े, वो ठोकर ना खाए। इसलिए माँ बाप बच्चों को बार बार सीख देते हैं, बार बार उन्हें समझाते हैं। लेकिन पता नहीं ये मेरा देश किस दिशा में जा रहा है। आजकल के बच्चे जरा से बड़े क्या हो जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। 4 दिन के प्यार के लिए अपने जिंदगी कुर्बान कर देते। कोई हाथ काट रहा है, कोई गला काट रहा है, कोई तो जहर पी करके जान दे देते। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। और जो माँ तुझे इतने बरसों से प्यार कर रही है, जो माँ तुझसे इतना दुलार कर रही है, कभी तूने उसकी तरफ कभी खुशी से देखा नहीं, कभी उसकी मुस्कुराहट को समझा नहीं, कभी उसके आंसुओं को नहीं पहचाना। जो माँ बाप कहते हैं बेटा ये चीज छोड़ दे, वो चीज छोड़ दे, शराब पीना बंद कर दे, गलत दोस्तों के साथ में घूमना बंद कर दे, लेकिन औलाद को लगता है ये माँ बाप हमारे शत्रु हो गए हैं,
हमारे दुश्मन बन गए। और वही औलाद माँ बाप को दुश्मन मानती है और उनसे बात करना बंद कर देते। या ऐसी भी कई माँ बैठी है जिनकी औलादों ने उनसे बरसों तक बात नहीं करी है, बरस बीत गए। माँ अपने बेटे की बात आवाज सुनने के लिए, एक बार उसका चेहरा देखने के लिए तरस गई, लेकिन औलाद उनको मिलना तो दूर की बात है, उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो दुनिया के मंदिरों में दान पुण्य कर दे, लाखों की संपत्ति लुटा दे, लेकिन ते मेरा ठाकुर तुझ पे रिझने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने अपनी माँ को खुश कर दिया उसे किसी भगवान को खुश करने की कोई जरूरत नहीं। और जिस बेटे ने, जिस औलाद ने अपनी माँ को दुख दिया, उसको रुलाया है, वो दुनिया में कहीं पर भी चला जाए वो कभी खुश नहीं हो सकता है, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन माँ होती है फिर भी बेटे को कभी बद्दुआ नहीं देती है,